आज की हमारी कहानी है लालची सास। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जोधपुर गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी, लेकिन उसके नाम शांति जैसा उसका स्वभाव नहीं था। वे बहुत ही गर्म स्वभाव की थी। उसकी बहू रोज़ी बहुत ही सुंदर, नेकदिल और सुशील बहू थी, लेकिन वे उससे कभी भी खुश नहीं होती थी। हमेशा उसको डांटती ही रहती थी। लेकिन रोज़ी सारा दिन घर के काम करती, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी कपड़े धोने और कभी बर्तन। लेकिन शांति कभी भी उससे खुश नहीं होती थी। वे जब भी मौका मिलता उसे डांटती रहती। एक दिन जब रोज़ी अपने पति को काम पर भेजकर थोड़ी देर आराम कर रही थी, तभी शांति चिल्लाते हुए उसके कमरे में आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ पर हो तुम? रोज़ी, हो रोज़ी, कहाँ पर हो? कहाँ मर गई? जवाब नहीं दे रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। बोल नहीं सकती क्या कि यह कमरे में आराम कर रही हो? मैं कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। जाओ, जाकर शहर में कोई काम धंधा ढूंढो ताकि घर में 2 पैसे आए। सारा दिन यहाँ पर पलंग तोड़ती रहती हो। ऐसे ही शांति रोज़ी को काफ़ी समय तक बोलती रहती है, लेकिन रोज़ी उससे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना सामान उठाकर शहर की ओर काम ढूंढने के लिए चल पड़ती है। रोज़ी शहर की ओर जा ही रही होती है कि अचानक रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। बारिश से बचने के लिए वे एक पेड़ के नीचे सहारा लेती है। उस पेड़ में एक होल था, वे जिसमें जाकर छुप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये पेड़ एक भूतनी का है। वे भूतनी आती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। उस मंत्र को पढ़ने के बाद वे पेड़ हवा में उड़ जाता है और भूतनी उस पेड़ को एक ऐसे आइलैंड पर उतारती है जहाँ पर की धरती सोने से भरी थी। भूतनी कहीं चली जाती है। भूतनी के जाने के बाद रोज़ी बाहर आती है और इतना सारा सोना देखकर वे बोलती है कि हे भगवान, इतना सारा सोना! आज तो सासू माँ मुझसे बहुत ही खुश होंगी। मैं यहाँ से पर्स भरकर सोना ले जाऊंगी। इतना सारा सोना देखकर तो माँ जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आज तो वे मुझे डांटेंगी भी नहीं। जल्दी जल्दी से सारा सोना मैं अपने पर्स में डाल लेती हूँ। इतना कहकर रोज़ी अपने पर्स में वे सोना भरने लग जाती है। सोना भरकर वे उस बैग में रख लेती है और उसके बाद उस पेड़ की ओर दोबारा चल पड़ती है और जाकर उस पेड़ में भूतनी के आने से पहले छिप जाती है। इतने में भूतनी भी लौट आती है और फिर से वे कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर उस पेड़ को लेकर चली जाती है। भूतनी उस पेड़ को लेकर फिर से उस जगह पर आ जाती है और पेड़ को उस जगह पर रखकर फिर कहीं पर चली जाती है। भूतनी के जाने के बाद रोज़ी भी अपने घर की ओर चल पड़ती है। रोज़ी घर पहुंचकर अपनी सासू माँ को सब बता देती है। माँ जी, आपको पता है कि आज बारिश हो रही थी तो मैं एक पेड़ के नीचे छुप गई। वे पेड़ एक भूतनी का था। वे उसे एक आइलैंड पर ले गई जहाँ पर बहुत सारा सोना था। ये देखिए, मैं आपके लिए बैग भरकर सोना लेकर आई हूँ। अब तो आप खुश हो ना? आलसी कहेंगे, इतना कम सोना लेकर आई हो। अगर कर ही थी तो थोड़ा और सोना ले आती। तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मुझे एड्रेस बताना, अगली बार मैं जाऊंगी और देखना बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। इसके बाद शांति अगले दिन खुद उस पेड़ की तरफ जाती है। थोड़ी ही देर में शांति उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और जैसे ही रोज़ी उस पेड़ में छुपी थी वैसे ही जाकर उस पेड़ में छुप जाती है। लेकिन रास्ते में भूतनी शांति को देख लेती है और पेड़ को
उसी जगह ज़मीन पर उतार लेती है, क्योंकि भूतनी आज सोने के आइलैंड की बजाय कहीं और जा रही थी और शांति को पता चल जाता है कि अपनी आदत से मजबूर उसे बोलने लग जाती है कि वे उसे सोने के आइलैंड पर ही लेकर जाए। भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वे शांति को वहीं पर ख़त्म कर देती है। जैसे आप सबने इस वीडियो में देखा कि शांति अपने लालच की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टोन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।